नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज इस वीडियो में मैं महिलाओं के बारे में बात करने जा रही हूँ, खासकर 50 से ऊपर की महिलाओं के बारे में। क्या होता है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होते हैं और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। और जब तक 50 से 60 के बीच में जब हमारी उम्र होती है तो उस समय में हस्बैंड भी काम कर रहे होते हैं, तो उनके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं होता है और न ही बच्चों के पास टाइम होता है। तो ये जो उम्र है, उस समय में बहुत महिलाएं डिप्रेशन में चली जाती हैं, अकेली हो जाती हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि किसी के पास मेरे लिए टाइम नहीं है और वो अकेलापन महसूस करने लगती हैं और धीरे धीरे बीमार रहने लगती हैं और अपने आप को बूढ़ा समझने लग जाती हैं। तो आज इसी के बारे में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ। ऐसा नहीं समझना है, 50 की उम्र कोई बुढ़ापा नहीं आ जाती है। हाँ, असल ज़िंदगी जीने का उम्र आजकल 50 के बाद ही आता है, क्योंकि तब तक हमारे बच्चे पूरा सेटल हो जाते हैं, हमें कोई फ़िक्र नहीं होती है, बच्चे अपने अपना लाइन पकड़ लेते हैं, बहुतों की शादी हो जाती है बच्चों की, वो सेटल हो जाते हैं और हस्बैंड भी काम कर रहे होते हैं। तो उस समय आप डिप्रेशन में ही नहीं जाइए, अकेलापन नहीं महसूस कीजिए। इसके लिए क्या करना है, सारी ज़िंदगी तो हम औरतें अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाए, तो आज हमें व्यस्त रहने के लिए क्या करना है, अपने लिए टाइम निकालना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है। जब तक हम बच्चे के लिए करते हैं, घर परिवार के लिए करते हैं, तो अपने लिए कुछ टाइम ही नहीं निकाल पाते हैं, हम अपने लिए जी नहीं पाते हैं। तो और 50 के ऊपर क्या होता है कि शरीर भी कमज़ोर होने लगता है, तो इसलिए हमें खास करके अपने शरीर का ध्यान रखना है। क्योंकि देख लीजिए, अगर अपना शरीर है तो सब कुछ है, सारे रिश्ते नाते हैं। जिस दिन शरीर गिर गया, आप बेड पे आ गए, उस दिन आपका बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए अब हमें 50 के बाद अपने शरीर का ध्यान रखना है अच्छी तरीके से, और हमारे पास खाली टाइम होता है तो हमें अपना ध्यान अच्छे से रखना है। अपने जो शौक़ हम नहीं पूरे कर पाए थे जब बच्चे छोटे थे या शादी के पहले, जो मेरा एक शौक़ था या जो एक मेरे में टैलेंट था, वो हम नहीं कर पाए, वो आज आप करिए। आप उसमें अपना टाइम दीजिए और आप उससे क्या होगा, आपका समय भी बीतेगा, आपको अपना जो शौक़ है वो पूरा करेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा और आप व्यस्त भी रहेंगे और आप उससे आगे भी बढ़ सकते हैं, आपको लोग जानेंगे। हर किसी महिला में कोई ना कोई टैलेंट तो ज़रूर होता है, उसी टैलेंट का आप इस्तेमाल कीजिए और अपने शौक़ का पूरा कीजिए। किसी को गाना सुनना अच्छा लगता है, किसी को डांस करना, किसी को खाना बनाना, किसी को घर सजाना, किसी को काउंसलिंग करना, किसी से बातें करना, किसी को घूमना फिरना, जो आपको अच्छा लगता है वो आप कीजिए। और अपने सेहत का ध्यान रखने के लिए आप खान पान पे विशेष ध्यान दीजिए। सुबह उठकर आप गुनगुना पानी पीजिए, जो पहले हम काम में नहीं पी पाते थे। सुबह उठकर तो बच्चों का टिफ़िन बनाना होता था, तो हम अपने लिए कहाँ गर्म पानी पिएंगे। तो आज आपके पास टाइम है तो आप ये सब कीजिए। सुबह उठकर शहद, गुनगुना पानी पीजिए। रात में ही आप 4 बादाम फूलने को दे दीजिए, क्योंकि अभी बादाम भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे स्किन भी अच्छा करेगा और हमारा दिमाग भी, याददाश्त भी हमारी बनी रहेगी। इसीलिए रात में ही आप 4 बादाम पानी में डाल दीजिए और सुबह उठकर 4 बादाम, 4 डेट और उसको सुबह चबा चबा कर खाइए। अगर हो सके तो 4 या 5 मेथी का दाना भी रात को आप डाल दें। इसके लिए आपको क्या करना है, रात में आप बादाम तो फूलने दिए, फिर 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया और 8 से 10 मेथी के दाने रात को पानी में डाल दीजिए और उसे सुबह छान कर सबसे पहले खाली पेट आप उसे पी लीजिए। आप चाहें तो उसे गर्म करके भी पी सकते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि अभी अगर आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं तो ये आपका आलसपन है, क्योंकि अब आपके पास टाइम है, आप बोर होते रहते हैं, तो ये सब करके आप बिजी भी रह सकते हैं और अपने सेहत का ध्यान भी रख सकते हैं। तो आप सुबह ये कीजिए। उसके बाद मॉर्निंग वॉक ज़रूर कीजिए। आप सुबह उठ जाइए और मॉर्निंग वॉक कीजिए
और अगर मॉर्निंग वॉक करके आके या जाने से पहले जब आपको कंफर्टेबल फील हो उस समय में आप प्राणायाम योगा कीजिए जितना आपसे हो सके। 5 प्राणायाम तो आप कर ही सकते हैं, उससे आपका सेहत बहुत अच्छा रहेगा, आप रिलैक्स फील करेंगे और स्वस्थ रहेंगे। तो ये कीजिए और अपने शौक पूरा कीजिए। खान पान का विशेष ध्यान रखिए, सुबह ही खाइए और आप खाली पेट कभी भी ना रहिए। आपको हो सके तो आप फाइबर अपने डाइट में ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, फाइबर ज़्यादा खाइए। एक फ्रूट जो सीज़न में आता है, सीजनली फ्रूट आप ज़रूर खाइए। रोज़ एक फ्रूट की आदत ज़रूर डालें और खाना लंच में आप प्रॉपर खाना लीजिए। इसमें ये नहीं कि ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, रोटी चावल दाल, एक हरी सब्जी और सलाद, ये आप अपने डाइट में ज़रूर लीजिए। हाँ, खाना का जो टाइम टेबल है वो टाइम से कीजिए। 8 12 4 8 ये वाला अगर आप फॉलो करेंगे, सुबह 8 बजे तक आपका नाश्ता हो जाना चाहिए। हाँ, नाश्ता आप हल्का कीजिए, जैसे ओट्स हो गया या कुछ फ्रूट्स ही हो गया, जितना आप खा सकें तो आप हल्का नाश्ता कीजिए और 12 बजे तक आप लंच कर लीजिए और 4 बजे कुछ हल्का सा कुछ खाइए। और अगर आप चाय पीते हैं तो चाय भी पी सकते हैं और रात का डिनर आप 8 बजे पूरा खा लीजिए। तो इस तरीके से आप खुश भी रहेंगे, आपका टाइम भी कट जाएगा और आप अपने शौक भी पूरा कर लेंगे। तो इस तरीके से करके देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए